आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरा हल्का और पूरे प्रदेश में से जो हमारे साथी आए हैं, आज हम इसको यहां मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मधुल मिलन समारोह, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे टोहाना हल्के के अंदर जो यहां राजनीति थी, एक दबाव, डर और भय की राजनीति थी, पक्षपात की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी और हमारे लोगों को डरा कर दबा कर रखा जाता था। एक सोशल संगठन खड़ा हुआ और एक बदलाव टोहाना के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव मेरे हल्कावासी लेकर आए। हमारे टोहाना की यहां ताकतें तो रही, मंत्री पद भी रहे, सरकार में बड़ी हिस्सेदारियां भी रही, लेकिन जो हमारे टोहाने का हिस्सा था, कहीं ना कहीं उसके साथ छल और बल के साथ वो लोग धोखा करते रहे। आज आप, हमारी पूरी टोहाना हल्का की जनता, मेरा पूरा जिला आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत सी योजनाएं और परियोजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जब हम आपके साथ गठबंधन में सरकार चलाते हुए आपके पास में जाता था विधायक होते हुए, तो आपने कोई भी काम मैं मेरे हल्के का लेकर किया तो आपने मना नहीं किया। उसके लिए भी मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज आप डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। मैं तो अपने हल्के से जुड़ी बातें करना चाहता हूं। आज हमारे हल्का की जो अपेक्षा रही है, आज मैं उम्मीद करता हूं कि उन सारी जो अपेक्षाएं थी, हमारे यहाँ पहले जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति और लोगों को बंटवारा करके अपना राज चलाने की राजनीति की, एक राजाशाही तरीके से यहाँ राज होता था, इसको हमने सेवा में बदल दिया है। आज छत्ती बिरादरी के लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। ये टोहाना की प्रगति चाहते हैं, टोहाना हल्का की प्रगति चाहते हैं। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध और भी करना चाहूंगा। आज करीबन 300 करोड़ के आसपास उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डिप्टी सीएम द्वारा किए गए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि हमारा जी पॉलिटिकल पहला प्रोग्राम है, हमारा तो एक सामाजिक प्रोग्राम होता था, ये सोशल प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं, एक समागम के रूप में पूरा हल्का इकट्ठा होकर मनाता है। यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और नए साल को हम खुशियां, आने वाला समय हमें दे, उसके लिए एक दूसरे के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए कामना करते हैं। इस सोशल प्रोग्राम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं और ये प्रगति रैली भी नाम हमने इसलिए दिया है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज जो गठबंधन की सरकार है, हमारे दुष्यंत जी का जो विजनरी सोच है, उसको लेकर हम आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। मैं एक बार आपसे सिर्फ हमारे जो हल्के की मांगे हैं वो आपसे मांगना चाहता हूं कि जो आपने बस स्टैंड हमारा क्लियर करवा दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बाईपास पेंडिंग था, आपने वो क्लियर करवा दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड उसकी ग्रांट जारी करके उसका भी आज यहाँ पर आपने हमें पैसा भेजने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बहुत सी मांगे हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी सी मेरी मांग और भी मेरे हल्के के लिए है जी। हमारे यहाँ टोहाना के अंदर हमारा जो एक कॉलेज है जी, इंदिरा गांधी कॉलेज, हम उसको बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें जमीन दिलवाई जाए और वो हमारा कॉलेज बनाया जाए जी। और लो लाइन एरिया हो गया है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये मेरा अनुरोध है आपसे। एक हमारे रसूलपुर गांव के अंदर जो पंचायत की तरफ से हमने जमीन देने का काम किया है, आपने उसका मेडिकल कॉलेज की हमने आपसे अनुरोध किया था, क्योंकि ये हमारा गांव ऐसा गांव है जो रतिया को भी टच करता है। 7-8 किलोमीटर दूर हमारा रतिया कंस्टिट्यूंसी है और हमारा भुन्ना भी इससे 18 किलोमीटर है, जाखल 18 किलोमीटर है और टोहाना से भी ये जमीन करीबन 22-23 किलोमीटर है। तो पूरे जिले को इसका लाभ मिलेगा। ये जमीन हमारी ग्राम पंचायत ने हॉस्पिटल के लिए फ्री देने के लिए हमारी ग्राम पंचायत तैयार हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके साथ साथ जी हमारे टोहाना के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इनके पास कोई भी समाज के लिए जगह नहीं है, इनकी एक जगह का अनुरोध है, कोई इसका फंड जारी करके ये जगह दिलवाने का आपसे अनुरोध है पूरे समाज और मेरी तरफ से भी। एक हमारे मॉडल टाउन का जी एक पुरानी समस्या है और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की समस्या है ये। इसमें पहले ये मंडी टाउनशिप से कटी थी जी, इसके बाद ये नॉन डेवलपमेंट चार्ज लगा के इसका बहुत बड़ा अमाउंट बना दिया गया है। उसको रिलीफ देके मेरे व्यापारी भाइयों को एक बड़ा रिलीफ इससे मिलेगा। ये भी आप करने का, आज घोषणा करने का काम करें, मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूं। एक हमारी चंडीगढ़ रोड स्थित जो ज्योतिपुंज गौशाला है, वो पहले इंडस्ट्री की एरिया में करीबन 35 साल से वहाँ एक बड़ी गौशाला हमारे शहर के
समाज सेवियों को द्वारा बनाई चलाई जा रही है, वो जमीन गौशाला को देने का आप काम करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। एक हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के पास उसके पीछे लगती हुई जमीन है जी, वो हमारी जो गुरुद्वारा कमेटी है उनका भी एक अनुरोध है कि वो जमीन आप हमारे गुरुद्वारा साहब को देने का काम करें। बाकी लंबी सारी की सारी जो प्रदेश की योजनाएं परियोजनाएं हैं आपको माननीय डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का काम करेंगे। मैंने तो विधायक के नाते आज अपने हल्के की मांग कर ली, ठीक है भाई साथियों, मांगना चाहिए। हमारे प्रदेश के राजा आ रहे हैं तो बड़े हैं मांगना, तो फिर थोड़े ताली थोड़ी जोर की मार दो, जितनी जोर की मारोगे उतना ठीक सौदा मिलेगा। और जोर तो मारो, थोड़ी और जोर तो मारो। गांव से चीजें उठ के शहरों की ओर जा रही है। मैं तो एक दिन उस पे देख रहा था अमेजोन पे, और अमेजोन पे लिखा हुआ था 140 रुपए में क्या चीज बेच रहे हैं, 100 गोसे। औरतों ने ये उत्पाद भी शुरू कर दिया, मगर वो एक स्टार्टअप है कि गांव के उत्पाद को कैसे मार्केट मिली, ये डिजिटलाइजेशन का फायदा है। और पद्मा का भी ये सपना है कि हम कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन पैकेजिंग सेंटर सरकार की तरफ से बना के, और आपका तो डी ब्लॉक में आता है, 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हरियाणा सरकार देगी, जो वहां पर खड़े होने के लिए प्लग एंड प्ले के अंदर इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री को एक सुनहरा अवसर देगी कि टोहाना से, जाखल ब्लॉक से उठ के वस्तुएं और दिल्ली, मुंबई नहीं विदेशों तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से हम भिजवाने का काम कर पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी याद आते ही उनके विचारों के बारे में जैसा हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन पर आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में, जैसा बताया, मिलन समारोह एक बहुत ही सुंदर यह नाम दिया गया है, और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है। नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां भर्ती हुए थे। गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे, ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। जो आज शिलान्यास किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं, 7 तो उद्घाटन किए हैं, 72 करोड़ रुपए की ये योजनाएं 7 उद्घाटन किए हैं, और 11 जो है उसका शिलान्यास किया गया है। 200 करोड़ रुपए के ये जो बड़े बड़े शिलान्यास के कार्यक्रम हैं, खास करके उसमें सिविल हॉस्पिटल टोहाना का जैसे बात आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बस स्टैंड की बात आई है, और जो उद्घाटन है वो जो बाईपास है, उस बाईपास का भी आज उद्घाटन किया गया है। पहला तो जैसे टोहाना रतिया रोड, तो इसकी मंजूरी दी जाती है और इस पर 87 करोड़ रुपया इस पर लगने वाला है। जाखल धारसूल भूना पाबड़ा सरसौद रोड, ये एमडीआर है, इसकी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग, चौड़ाकरण भी होगा और इसका सुदृढ़ीकरण भी होगा। ये भी 67 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। फिर टोहाना भूना रोड, इसको भी 16.5 किलोमीटर है, इसके लिए भी 20.5 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। फिर सूर्यवाड़ा चौक से उकलाना भूना फतेहाबाद रोड तक में लाएंगे तो इस पर भी 27.5 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर करते हैं। टोहाना सन्याना रोड टू बिढ़ाई खेड़ा, जैसा आपने बताया कि एक छोटी रोड है, 1.5 किलोमीटर की है, तो इस पर भी 8.5 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा, ये भी हम इसको पूरा करते हैं। जो फतेहाबाद ब्रांच की जो रीलाइनिंग और रिहेबिलिटेशन करनी है, उसका भी 36 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। फिर भाखड़ा मेन लाइन के 2 प्रोजेक्ट हैं 11 करोड़ के, इसको भी जो है मंजूर किया जाता है। एक वहां जो नहर के ऊपर एक पुल है, बिढ़ाई खेड़ा डांगरा जाते हुए, पक्का रोड की जो क्रॉसिंग है, वीआर ब्रिज 23,100,
इस का भी रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस रिश्ते को पक्का करने के लिए भी 10 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। एक बड़ा काम वैसे तो हमने फतेहाबाद जिले के लिए पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसमें जो खास बात है वो आपके लिए बतानी है कि हर जिले में जैसा हमने कहा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फतेहाबाद जिला भी उसमें एक है जहां मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, घोषणा पहले हम कर चुके हैं। आज उसका स्थान, क्योंकि 6-7 स्थान थे, सबका हमने सर्वे कराया, हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और जो डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है वो गांव रसूलपुर में हमारे पास जो जमीन है उसको हम जो है उसको फाइनल करते हैं। ऐसे ही टोहाना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा, वो संख्या के हिसाब से बहुत छोटा पड़ता है। मैं पहले भी उसकी अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि उसको बाहर कहीं बनाया जाए। मैं फिर आज दोहरा रहा हूं कि उसके लिए जमीन 15 एकड़ 20 एकड़ अगर आसपास कहीं टोहाना के आप दिलवा सकें तो जैसा ही जमीन फाइनल करेंगे वैसा ही उसका निर्माण कार्य ये शुरू हो जाएगा। और यही विषय जो पहले की अनाउंसमेंट है वो नर्सिंग कॉलेज जाखल ब्लॉक में, वहां भी चूंकि जो जमीन बताई गई थी वो जमीन तो शायद फिजिबल नहीं निकली है। जो भी कोई जमीन आप बताएंगे, ठीक है, जो बदल दी है तो उसको आप दे देंगे और उसको भी हम निश्चित रूप से इसको भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज 270-72 करोड़ के तो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, 39-40 करोड़ के जो ग्राम दर्शन में मैंने बताया 26 काम वो हुए हैं, और इसके अलावा जो अभी जो डिमांड्स जितनी भी स्वीकार हुई हैं ये भी लगभग 270 करोड़ की ये भी बनती हैं। तो ऐसे ये आज के शिलान्यास, उद्घाटन, डिमांड्स, ग्राम दर्शन और सब मिलाकर के 580 करोड़ रुपए के आपको जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर मैं पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।